पिछले सेमेस्टर में आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि हम रफली स्पीकिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंसिस्टिंग ऑफ द डेरिवेटिव टर्म्स, दैट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे, उस सिचुएशन में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन करते हैं। और जिस इक्वेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पूरे पेपर के अंदर हम कुछ नोटेशंस यूज़ करेंगे, जैसे P यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल Z विद रिस्पेक्ट टू X, and we can denote it by zx. Zx means partial derivative of z with respect to x. In the same way, q is defined here partial derivative of z with respect to y, and another notation is zy. Zy means partial derivative of z with respect to y. In the similar manner, r is nothing but the second order partial derivative of z with respect to x, and it can be denoted as zxx. In the similar manner, s is partial derivative of z with respect to x and y. Partial derivative means second order partial derivative of z with respect to x and y. And another notation you can denote it by zxy. Zxy means partial derivative of z with respect to x and y. And t represent the partial derivative of z with respect to y. Partial derivative here means second order partial derivative of z with respect to y, and another notation is zyy. So we can denote r as zxx, s as zxy and t as zyy. तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 16.1 पे। 16.1 जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में इट इज ए फंक्शन f विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 वेरिएबल्स, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन 5 वेरिएबल x, y, z, p and q. Here x and y are independent variable and z is a dependent variable depending upon the variable x and y, and p is the partial derivative of z with respect to x and q is the partial derivative of z with respect to y. तो यदि हम इस तरीके से देखें तो 16.1 जो है हमारी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स कंसिस्ट करती है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इन जनरल फॉर्म दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन द सिमिलर मैनर इफ़ यू लुक ऑन 16.2, 16.2 में आप देखेंगे कि x g इज ए फंक्शन विच इज डिपेंडिंग अपॉन x, y, z, p, q, r, s एंड t। यहाँ पे x y वही उसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन x एंड y, और p इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, q इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, एंड r इज़ partial derivative second order partial derivative of z with respect to x, and s is second order partial derivative of z with respect to x and y, and t is second order partial derivative of z with respect to y. तो यहाँ पे जब हम 16.2 पे ध्यान करते हैं तो ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स भी है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम बात करें कि ये जो पार्शियल डिफरेंस दी हुई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ये पूछे कि ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर मीन्स द इक्वेशन विच कंसिस्टिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 16.1 में यदि आप देखेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर है वो 1 है, तो इसका मतलब ये जो है ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और 16.2 में आपने देखा होगा कि r, s एंड t ये क्या हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्या कहलाएगी, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर यदि हमने निकालना हो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमने जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की जो टर्म होगी वो हमने देखनी होगी, वही उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और जब हम डिग्री की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की जो टर्म्स होगी उसकी जो पावर है उसको हम क्या कहते हैं, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। यदि आप देखें तो कुछ हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो फिजिकल प्रोसेस को डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन इस तरीके से होती है हमारी, u t इक्वल टू यू एक्स एक्स। यू टी मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t एंड u एक्स एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x।
In the similar manner, Laplace equation is written as uxx plus uyy equal to 0. वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है utt इक्वल टू uxx. और ये जो इक्वेशंस हैं ये हमारे फिजिकल प्रोसेस में या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन यहाँ पे करते हैं. अब हम बात करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे हुई और ये कैसे मतलब हम किसी भी इक्वेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनाई जा सकती है या नहीं. तो हम एक सिंपल यहाँ पे देखिए 16.10 पे आप कंसंट्रेट कीजिए. हम एक सिंपल इक्वेशन कंसिडर करते हैं. इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में f इज ए फंक्शन विच इज डिपेंडिंग अपॉन 5 वेरिएबल्स x, y, z, a and b. You can say a and b are here arbitrary constant and x, y are independent variable and z is the dependent variable which is depending upon a and b. तो देखिए दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेस. टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेस वाई बिकॉज ए एंड बी हेयर आर द पैरामीटर आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स. तो हम यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं, वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट दिस ए एंड बी. अब इस इक्वेशन से ए और बी को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16.10 को फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको 16.11i मिलेगी. वो क्या कहती है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x. बिकॉज y यहाँ पे क्या है, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो y क्या काम कर रहा है, कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है और a और b भी क्या है आपके कॉन्स्टेंट है. तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म होंगी, f का जो पार्शियल डेरिवेटिव हो x के रिस्पेक्ट में और f का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में. और अभी आपने ऊपर डिनोट किया था कि जो पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x उसको हम p की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो जो 16.11 जो i इक्वेशन है वो क्या है आपकी, करली f करली x प्लस p टाइम्स करली f करली z इक्वल टू 0. इन द सिमिलर मैनर व्हेन वी डिफरेंशिएट द इक्वेशन 16.10 विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल y, we take the partial derivative of equation 16.10 with respect to y, we will get the equation 16.11 second, which is curly f curly y plus q times curly f curly z equal to 0. अब हम ये तीनों इक्वेशन 16.10, 16.11 फर्स्ट, 16.11 सेकंड, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको. तो हमारा जो a और b जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारी फॉर्म ले लेगी 16.12 की. 16.12 मीन दिस इज ए सम फंक्शन ऑफ x, y, z, p एंड q. और अभी आपने ऊपर देखा था कि दिस इज सिमिलर टू द इक्वेशन 16.1 एंड दैट मीन्स वी कैन से दिस इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो इस तरीके से हम जो है ना फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं. इन द सिमिलर मैनर सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं. वो किस सिचुएशन में होगी कि जब आपने यहाँ पे देखिए 16.10 को आपने वन टाइम डिफरेंशिएट किया और a और b को एलिमिनेट कर दिया. लेकिन कई बार सिचुएशन, इस रिमार्क पे यदि आप ध्यान देंगे तो इसमें लिखा हुआ है इट मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल to eliminate the arbitrary constant a b using the equation 16.10 and 16.11. कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक इक्वेशन में आप 16.10 और 16.11 का यूज़ करके आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे. उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको सेकंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ सकता है. और जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो जो इक्वेशन आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको एलिमिनेट करने के बाद मिलेगी तो वो आपकी सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. यदि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए, कंसिडर फर्स्ट एग्जांपल. हमें यहाँ पे दिया हुआ है इन इक्वेशन 16.13 में z इज़ इक्वल टू x माइनस एल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर. यदि हम देखिए अब ये जो हमारे को दे रखी है फैमिली ऑफ सरफेस, अब हमने इससे क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है. तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे आप देखिए जब करली z करली x क्या हो जाएगा, आपका p हो जाएगा और इट विल बी 2 टाइम्स x माइनस एल्फा बिकॉज y इज ट्रीटिंग एज कॉन्स्टेंट. सो y माइनस बीटा square when we differentiate it with respect to x it will be 0. In the similar manner when we differentiate 16.3 with respect to q you will get curly z curly y is equal to 2 times y minus beta. अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से x माइनस एल्फा आपका क्या आ जाएगा p/2 एंड y माइनस बीटा क्या आ जाएगा q/2 एंड पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 16.13 एंड इट विल टेक्स द फॉर्म 4z इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. सो विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. In the similar manner you can
फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन इक्वेशन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए एंड बी। इसको आप अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखिए ये z आपको दिया हुआ है c इंटू ई टाइम्स ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा एक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये z है इसको हम जब x यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से x और t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम फर्स्ट टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट दिस z विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल गेट माइनस c टाइम्स ओमेगा इंटू ई ओमेगा टी साइन ओमेगा एक्स, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ कोस ओमेगा एक्स इज माइनस साइन ओमेगा एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ई ओमेगा टी इज ओमेगा टाइम्स ई ओमेगा टी। इन द सिमिलर मैनर व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस z विद रिस्पेक्ट टू t, you will get zt is c ओमेगा ई ओमेगा टी कोस ओमेगा एक्स। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 16.14 से हमने क्या एलिमिनेट करना है, हमने ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे c, इसको हमने एलिमिनेट करना है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि c और ओमेगा दो यहाँ पे हमारे पैरामीटर हैं, इन दोनों को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी टू एलिमिनेट c एंड ओमेगा फ्रॉम द इक्वेशन 16.14 एंड द गिवन इक्वेशन z इक्वल टू सी इंटू ई ओमेगा टी कोस ओमेगा एक्स। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना पड़ेगा कि हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे 16.14 को, मतलब हम z का जो है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, इसी तरीके से z का x की रिस्पेक्ट में निकालेंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और t की रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी z एक्स एक्स इज माइनस सी ओमेगा स्क्वेयर ई ओमेगा टी कोस ओमेगा एक्स, जेड टी टी सी ओमेगा स्क्वेयर ई ओमेगा टी कोस ओमेगा एक्स। और जो ये लास्ट जो टू इक्वेशन है इनकी हेल्प से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेड एक्स एक्स प्लस जेड टी टी इक्वल टू 0। यू कैन सिंप्लीफाई इजिली दिस। सो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो अभी हमने रिमार्क में बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करें और आपके जो वेरिएबल हैं वो क्या हो जाएं, आपके आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएं। इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। So in that situation you have to take the second order partial derivative with respect to the independent variables and you will get the corresponding partial differential equation. Now ये तो था जब आपका ये क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए हैं इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, उनको आप एलिमिनेट कर रहे थे और उसके जो कोरस्पोंडिंग आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे। लेकिन कई बार सिचुएशन, अब आप ये देखिए एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, मतलब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह यदि वो क्या हो, आर्बिट्रेरी फंक्शन हो, तो उस सिचुएशन में हम उनको कैसे एलिमिनेट करेंगे और कैसे हम उसके कोरस्पोंडिंग जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे z आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, अब आप ध्यान दें तो z इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट दिस z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इससे हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी मीन्स फॉर्म करनी है, और यहाँ पे आपका जो z है दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे u इज ए वेरिएबल विच डिनोट्स द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z को हम क्या लिख सकते हैं, fu। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट द z विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट dz du इंटू करली यू बाई करली x एंड इट विल बी 2x dz du। जब x की u की रिस्पेक्ट में आप यस listen please, dz into du, it will be z prime u, means first derivative of z with respect to u, we will denote it by z prime u, and curly u curly x means partial derivative of u with respect to x, it will be 2x. So you will get the partial derivative of z with respect to x is 2x into z prime u. In the similar manner the partial derivative of z with respect to y will be 2y into z prime u. अब इन दोनों इक्वेशन से आप z प्राइम u को एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका y इंटू करली जेड करली x माइनस एक्स इंटू करली जेड करली y इक्वल टू 0। यदि आप p और q की फॉर्म में डिनोट करें तो ये हो जाएगी y इंटू पी माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या था, हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ना होने की बजाय हमारे पास क्या था, फंक्शन था, और इसमें हमने फंक्शन को एलिमिनेट करके जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। सो ये भी आपका जो है ना ईजी प्रोसेस है, इतना इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसके बेसिस पे और बहुत सारी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जो है ना आपको मिल सकती हैं कि भाई आपको एक इक्वेशन दे दी जाए, पैरामीटर मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स दे दी जाए और आपको कह दिया जाए कि यू हैव टू ऑब्टेन ए कोरस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज के लिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि यू हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ और जी। आपने इसमें क्या करना है, एफ और जी को एलिमिनेट करना है और जो है वो जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें मिलेगी वो आपने निकालनी है। तो आज के लिए आपका इतना ही। ये